डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं बेटा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या करता है। बेटा थर्ड पार्ट कर रहा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बेटा आपको यह प्रूव करना है। आपको पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, या फिर राइट साइड से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यह रिलेशन दिया हुआ है, ये पूरा रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को हम लेफ्ट हैंड यहाँ पर नोट कर दिया, सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और रिलेशन को लिख दिया tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। बेटा देखिए यहाँ पर रिलेशन tan और कॉट में है सारा, तो दोनों को कोशिश कीजिए या तो tan में दोनों को कर लीजिए पूरे को, या फिर कॉट में करके बनाइए। तो हम इसको जो है tan में करके बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम ये क्या है, कॉट को भी tan में बदल देंगे और इस कॉट को भी tan में बदल देंगे, तो पूरा का पूरा tan में हो जाएगा और हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो आइए बदलते हैं। आपको कॉट को tan बदलने के लिए हमने एक बेटा आइडेंटिटी बताया था, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, जहां जहां कॉट थीटा है वहां वहां क्या लिख देंगे 1 अपॉन tan थीटा। चलिए लिखिए यहाँ पर, आपको पहले ऊपर में tan को कुछ नहीं करना है, tan थीटा रहने दीजिए। अपॉन में क्या है बेटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा तो 1 अपॉन tan थीटा प्लस ऊपर में फिर कॉट मिल गया, कॉट को ही बदलना है, tan को नहीं बदलना है। ठीक है, तो कॉट को बदलिए, क्या होगा कॉट को 1 अपॉन tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा। नीचे पूरा टर्म आपका tan में है तो 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है। अब इसको बेटा क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए ऊपर कुछ नहीं कर सकते, लाइन डालिए और यहाँ पर हमारा ऊपर में tan थीटा। अब देखो बेटा नीचे वाला, ये नीचे वाला फ्रैक्शन की तरह, नीचे वाला फ्रैक्शन। अब देखो मैं इधर समझाता हूँ बेटा। देखो 1 माइनस, छोड़ो इसको, 1 माइनस ले लेते हैं 2/x, कुछ भी ले सकते हो हमारी मर्जी। हमने 2/x लिया, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है बेटा, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 1, ये इसके नीचे x है तो इस x को नीचे, सिर्फ इसके नीचे x लिख दिया। टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, नहीं। और फिर क्या करते थे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, ठीक है। बीच में बेटा माइनस तो माइनस, और यहाँ x है यहाँ भी x है, सेम है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला को सेम डाल देंगे। समझ में आ गई बात। आइए उसी तरह से आपको बेटा यहां पर करना है 1 माइनस 1/tan थीटा। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब ये देखो ये नीचे tan थीटा है ना, इसको सेम डाल दो, सिंपल टेक्निक, उतना नहीं करना है। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा, और माइनस है तो बेटा माइनस, और यहां पर 1 है 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। इसी बात को यहां पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट। नीचे बेटा क्या आ गया tan थीटा ये वाला, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया tan थीटा माइनस कितना 1। क्लियर है। अब इधर बीच में बेटा यहां पर प्लस। अब देखो ऊपर में बेटा ऐसा है, अगर सपोज करो 1/x और नीचे में लिख दो y, ये बेटा ये डिवाइड का मोटी लाइन है, ठीक है। तो ऐसे केस में किस करते बेटा, 1 को ऊपर रख लेते हैं, ये x नीचे, ये x क्या आता है नीचे, किसके साथ y के साथ, x y ऐसा होता है। क्लियर है। तो अगर आपका ऐसा ही 1/tan थीटा है, समझिए इसको, और यहां पर क्या है 1 माइनस tan थीटा, तो क्या होगा, ये वाला tan क्या होगा नीचे आ जाएगा इसके साथ में, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 1 और नीचे आ जाएगा tan थीटा, और चूंकि यह ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको अलग, इस तरह से। क्लियर है। तो इसी बात को हम यहां पर लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन ये वाला नीचे tan थीटा आ गया, और ये दो है तो इसको ब्रैकेट में डाल के रख लीजिए। क्लियर है। अब चलो, अब बेटा देखिए, अब यहां पर फिर देखो, जैसे यहां पर ऊपर वाला था ना, ये नीचे आ गया ना, और ये नीचे वाला क्या होगा, यहां पर ऊपर में 1 है नीचे 2 है, तो ये नीचे वाला क्या चल जाएगा अपोजिट ऊपर, ये नीचे वाला कहां चल जाएगा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जैसे रहता है तो ये नीचे आ गया, ऊपर ये नीचे आ गया, यहां पर देखिए tan, और नीचे वाला कहां चल जाएगा ऊपर, तो यहां भी tan है यहां भी tan है, तो ये हो जाएगा tan इंटू tan। लिख दीजिए, ये देखो एक tan तो पहले से था ये वाला, अब ये वाला नीचे वाला tan ऊपर जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा हो जाएगा, और नीचे अब ये तो ऊपर चला गया तो बचा क्या, नीचे बचा tan थीटा माइनस 1। क्लियर है। आगे प्लस
अब बेटा देखो एक बात और दिखा रहा हूं, एक काम और साथ में करते चलो। यहाँ पर बेटा tan थीटा -1 है, यहाँ पर इस बॉक्स में भी देखो tan थीटा और 1 है, लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है बेटा, देखो यहाँ पर tan थीटा का साइन कुछ भी नहीं तो प्लस, और यहाँ पर 1 का साइन क्या है आपका माइनस। 1 का साइन बेटा क्या है माइनस। यहाँ पर देखो बेटा 1 का साइन क्या, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं प्लस और tan का साइन माइनस। साइन बेटा उल्टा है, यहाँ पर tan का साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो ऐसा करते हैं दोनों का साइन सेम कर लो, है तो सेम चीज, इसमें भी tan 1 यहाँ भी है 1 tan यहाँ भी है। आपको साइन का डिफरेंस है तो साइन को क्या करेंगे सेम करेंगे। थोड़ा सा इसको रफ कीजिए, ये गंदा हो गया, साफ सुथरा रहना चाहिए आपका काम, नीट एंड पर क्लीन। अब लीजिए, अब क्या करेंगे साइन को सेम करने के लिए, यहाँ पर प्लस साइन है, tan का साइन यहाँ माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा कॉमन लेंगे। देखो मैं कॉमन लेना सिखाता हूँ इधर, और वो कॉमन किसका लेंगे, साइन का कॉमन लेंगे। अब सपोज करो बेटा यहाँ पर x माइनस बाई, x माइनस क्या है बाई है। अब बेटा देखो x का साइन यहाँ पर क्या है, x का साइन बताओ प्लस, कुछ भी नहीं तो प्लस, और इसका तो माइनस दिख रहा है आपको। अब हम कहते बेटा इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, इसका कॉमन लो माइनस, ऐसे माइनस को बाहर निकालो, इससे भी माइनस निकालो बाहर और इससे भी बाहर, तो क्या होता है बेटा साइन चेंज होता है। ये प्लस है तो प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस है तो माइनस वाला हो जाता है प्लस। याद रखना है जब हम किसी चीज से माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं तो उसका साइन क्या होता है बेटा चेंज, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। तो ये प्लस वाला है तो इसको माइनस कर दिया, माइनस वाला कर दिया प्लस। उसी तरह से बेटा यहाँ पर माइनस को क्या करेंगे साइन कॉमन लेंगे, ऊपर तो 1 है तो लिखने दो, सेम 1 रहने दिया। अब बेटा माइनस ले कॉमन, ये आगे कर लो, सबसे आगे tan से भी आगे कर लो, ये कर लिया। अब यहां पर क्या आ गया tan थीटा। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका नहीं, इसका अंदर अंदर से लिए ना, लिख दिया यहां पर। अब इसका ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है, चलो अब इतना समझिए। अब आगे चलते हैं। अब बेटा देखो tan इंटू tan मिलकर क्या बना देगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब बेटा देखो नीचे क्या है tan थीटा -1। अब एक काम करो बेटा, देखो यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बचपन से पढ़ते आए प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस आ गया। ठीक है, ये प्लस और माइनस मिलकर, ये देखो बेटा ये दोनों प्लस और माइनस मिलकर ये माइनस बन गया। अब नीचे से माइनस गायब हो गया। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे क्या बन गया बेटा tan थीटा ब्रैकेट में। अब इसको अरेंज करके लिख दो, प्लस वाला को बेटा आगे लिख दो और -1 वाला को पीछे कर दो, तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है तो सीधे आ जाएगा tan थीटा और ये -1 आएगा। क्लियर है। अब बेटा क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, किसका नीचे वाले का, इसका और इसका। बेटा इसका एलसीएम क्या होगा, ये भी एक समस्या का बात है। देखो समझो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो बेटा 1/x है, सपोज करो यहाँ पर माइनस ही ले लो, ये है xy। अब इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, इस दोनों का बेटा एलसीएम क्या होगा, यहाँ x है यहाँ पर xy। क्लियर है, x दोनों में मिल रहा है और y एक्स्ट्रा है, तो ये बड़ा वाला जो टर्म होगा ना वही एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा बड़ा वाला टर्म। क्लियर है, ये सब दिमाग में छोटी छोटी बातें याद रख लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी tan -1 है बेटा, यहाँ पर भी tan -1 है, सेम है, एक एक्स्ट्रा y है, तो बड़ा वाला ए टर्म है तो ए वाला पूरा का पूरा एलसीएम में आएगा। क्लियर है, तो आइए एलसीएम लिखते हैं इसका, हमने लाइन डाल दी। क्लियर है, अब एलसीएम में ए वाला रहेगा, ए वाला क्या आएगा tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, ये एलसीएम को लिखते हैं, एलसीएम हमारा tan थीटा है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा tan थीटा -1 है, लिख दिया मैंने एलसीएम। अब इसको इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जो रहेगा वैसे उससे डिवाइड करेंगे। एलसीएम में लिखा, इसके नीचे डिनोमिनेटर जो है इससे डिवाइड, tan थीटा -1 ये कटा, क्या आ गया बेटा tan थीटा। अब इस tan थीटा को इसके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा यहां पर पहले से 2 गो tan स्क्वायर थीटा है और एक tan थीटा, तो 2 गो यहां पर है एक यहां, तो 3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा। क्लियर है, बीच में माइनस क्योंकि यहां पर माइनस है। अब देखो फिर, अब इधर इसको कर रहा है ना, फिर एलसीएम को लिखो। एलसीएम कितना बेटा, देखो tan थीटा ब्रैकेट में करो tan थीटा -1। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे सेम ही है, सेम चीज है,
tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1, बेटा कट गया, पूरा का पूरा कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा तो जीरो नहीं, ये गलती नहीं करना है, कुछ भी नहीं बचा तो क्या कट गया, ऊपर नीचे बेटा कटता है तो 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, क्लियर है। अब बेटा देखो यहां पर आपको यहां तक समझ में आ गई। अब देखो यहां पर इधर आ जाओ, साइड में नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो बेटा देखो tan क्यू थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा के घेर के, ऐसे हम क्यू लिख देंगे, ये 3 को ऐसे दे दिए। बेटा 1 अगर 1 लिखो या 1 पर पावर 3 लिखो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, नहीं, क्योंकि 1 का क्यू करेंगे तो ऊपर भी 1 आएगा, तो 1 के जगह पर बेटा ये 1 के जगह पर 1 नहीं लिखकर क्या कर देंगे, 1 का क्यू लिखेंगे, बीच में क्या है साइन है देखो माइनस, तो माइनस 1 का क्यू डालेंगे। नीचे बेटा क्या है, नीचे क्या है बेटा, जो है जो लिख दो, नीचे आ रहा है tan थीटा ब्रैकेट में आ रहा है tan थीटा -1 आ रहा है। अब बेटा देखो यहां पर 1 पर क्यू करने पर एक आइडेंटिटी आ जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू, और जो हमें याद नहीं है तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, जब तक हम आइडेंटिटी को अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे हमारा बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। आइडेंटिटी एक यूज होगा बेटा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, क्योंकि बीच में माइनस है, इजकल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में बेटा होता है ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। ये आइडेंटिटी है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब देखो बेटा ए के जगह पर क्या है tan थीटा और बी के जगह पर क्या है 1, तो इस पर तो a माइनस बी, तो यहां पर आइडेंटिटी लगाइएगा तो क्या होगा, लगाने आता होगा, ये हो जाएगा बेटा tan थीटा माइनस बी, तो बी 1 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बीच में देखिए प्लस a इंटू बी, ए हमारा tan थीटा और b कितना बेटा 1, फिर बीच प्लस, यहां पर प्लस बी स्क्वायर बी 1, तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए, हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी पर हम इसको एक्सपेंड कर दिया ऊपर वाली को, नीचे लिखिए, नीचे जो बचा है लिख दो बेटा tan थीटा और ए हो गया tan थीटा -1। अब बेटा देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहां पर बीच में कोई साइन है तो मल्टीपल का, तो ये भी देखो प्रोडक्ट के रूप में, ये तो ऊपर भी प्रोडक्ट के रूप में बेटा, नीचे भी प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए कैंसिल होगा, कौन कैंसिल होगा, tan थीटा -1 यहां भी है, tan थीटा -1 यहां भी है, तो ये वाला टर्म कैंसिल, प्रोडक्ट के रूप में होने के कारण, प्लस माइनस के रूप में रहेगा वो ऊपर नीचे, तो बेटा कैंसिल नहीं होगा। आप लोग गलती क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहां पर देख लिया 9 और प्लस एक्स स्क्वायर देख लिया, आप बेटा देखते हो एक्स स्क्वायर एक्स काट देते हो, नहीं बेटा यहां पर नहीं कटेगा, आपका मैथमेटिकल एरर आ गया, आपका ये प्लस के रूप में है, ये प्लस होगा, इस केस में नहीं कटेगा। तो किस केस में कटेगा सर, देखो मल्टीप्लाई के केस में रहेगा तो प्रोडक्ट के केस में रहेगा तब कटेगा, अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ऐसा मिल जाए और 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मिल जाए, देखिए यहां मल्टीप्लाई, तब यहां पर बेटा काटिएगा तो आपका सही रहेगा, यहां पर नहीं रहेगा सही, ये गलत हो जाएगा, प्लस माइनस के केस में ऐसा नहीं कटता, मल्टीप्लाई के केस में कटता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफी मोटी बातें हैं, आपको दिमाग में रखना होगा, क्लियर है। तो देखो यहां पर आपको देखो ये ब्रैकेट में है बेटा ना, ये ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए, तो बीच में मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट हो गया, ये इधर है ये ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई, तो इसलिए प्रोडक्ट है इसलिए कट गया, क्लियर है। इस तरह से आप काट सकते हैं। अब ऊपर में क्या बचा लिख दीजिए तेजी से, ऊपर में बेटा बचा हमारा tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा +1, नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे आ रहा बेटा tan थीटा, क्लियर है। अब बेटा देखो एक बात और समझो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में सपोज करो बेटा आपका यहां पर d हो गया, तो इस केस में बेटा इस d को इसके नीचे भी डालो, इसके नीचे भी डालो और इसके नीचे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a अपॉन d प्लस b अपॉन d प्लस c अपॉन d, इस तरह से लिखोगे आपका ये सही होगा। लेकिन इसके साथ साथ बेटा एक कंसेप्ट और भी देख लो, क्योंकि आप कंसेप्ट पूरा नहीं देखते हो इसलिए गलती करते हो, सब जगह एक ही रूल लगाती हो। अगर बेटा अगर ऐसा दे दिया a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और नीचे d दे दिया और इस रूल को लगा दोगे आप कर दोगे सर a अपॉन डी इंटू बी अपॉन डी लिख दो, आपने ऊपर तो बताया था अभी, और c अपॉन डी लिख दो, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में डी करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो d का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा,
ठीक है। और इसमें करोगे तो डी डी का एलसीएम प्लस माइनस है ना, तो एलसीएम डी, नीचे वैल्यू डी ही रहेगा। यानी ऐसा चेंजिंग करना चाहिए जिससे वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो। उस तो कहोगे सर इसको और क्या कर सकते हो, बेटा इसको सिर्फ अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ऐसा कर सकते हो, इस डी को ए के नीचे डालो या फिर बी के नीचे या सी के नीचे, किसी एक के नीचे डाल सकते हो, सभी के नीचे नहीं डाल सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो ए अपॉन डी इंटू बी इंटू सी, ऐसा कर सकते हो, ये नहीं कि सभी के नीचे डाल देंगे। तो ये मल्टीप्लाई के केस में ऐसा रूल सही नहीं होगा, प्लस माइनस के केस में बेटा ऐसा सही होगा। ठीक है, तो आओ इसको करते हैं ऊपर वाले। ठीक है, ध्यान से समझना सारे कंसेप्ट को। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर नहीं होता है तो मैथमेटिक्स टफ लगने लगता है। ठीक है, बेसिक बातें आपका क्लियर होना चाहिए। अब बेटा इस tan को इसके नीचे, प्लस का केस है, इस tan को इसके नीचे भी डालो, इसके नीचे डालो, इसके नीचे डालो, इसके नीचे डालोगे तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, tan थीटा, प्लस इसके नीचे डालोगे तो ये आ जाएगा बेटा tan थीटा अपॉन में tan थीटा, इसके नीचे डालोगे बेटा 1 अपॉन tan थीटा। देखो बेटा यहाँ पर एक कटा, tan थीटा सिंपल कटा, यहाँ पर बेटा tan स्क्वायर है, यहाँ पर tan, यानी ऊपर में 2 tan है, एक तो एक tan से इसका खत्म। अब बेटा ये क्या बच गया, 2 tan था तो एक tan बच गया, ये सब कट गया तो 1 बचा, और 1 बाई tan थीटा अभी बताया था बेटा क्या होता है, cot थीटा। डाल दो, डाल दिया। अब बेटा क्या करो, अब करो इसको थोड़ा अरेंज कर लो, इसे tan थीटा और cot थीटा को एक साथ कर दो, थोड़ा सुविधा होगा, नहीं भी करोगे तो बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब बेटा एक tan थीटा और cot थीटा की एक बेसिक आइडेंटिटी हमने बताया था आपको, वह मैं यहां लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है बेटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये आइडेंटिटी है, आपको लर्न होगा। तो cot को यहां पर, सॉरी tan को बेटा यहां पर sin cos में तोड़ दो, और फिर cot को यहां उसी तरह से cos और sin में तोड़ दो। ठीक है, चलो करते हैं, इसको लिखेंगे बेटा sin, tan को तोड़ रहे हैं, tan टूटेगा sin थीटा अपॉन में किसमें, cos थीटा, फिर cot थीटा किसमें टूटेगा बेटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और बेटा यहां पर क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को रफ कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी बचा हुआ, अभी प्रूफ बेटा नहीं हुआ है, अभी प्रूफ करना बेटा 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है, पहले आप इसको जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है बेटा, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। अब इसको जो बेटा यहां से हम इधर इसको इस पार्ट को रफ कर लेते हैं, अब इसके बाद हम यहां करेंगे। चलिए, अब बेटा यहां पर क्या करेंगे, अब यहां से यहां रहे बेटा, यहां पर एलसीएम, यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। तो देखो बेटा cos थीटा और sin थीटा दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में बेटा क्या आएगा, देखो एलसीएम में दोनों को मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिए। चलिए ऊपर से थोड़ा कीजिए, ये हो जाएगा हमारा बेटा cos थीटा इंटू sin थीटा एलसीएम। क्लियर है, अब कैसे करेंगे, अब देखो इसको तीनों करना है। पहले हमने बताया था एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आया बेटा, एलसीएम आया, ऊपर में लिखते हैं, सॉरी cos थीटा इंटू sin थीटा, लिख दिया एलसीएम। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर cos थीटा है, लिख दिया, cos से cos कटा क्या आया बेटा sin, इस sin को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस तो प्लस डालो, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको रब करो, एलसीएम लिखो, एलसीएम हमारा cos थीटा इंटू कितना sin थीटा अपॉन, अब इसके नीचे देखो sin थीटा, यहां डालो बेटा sin थीटा, कटा, अब क्या आ गया बेटा cos, अब इस cos से इसको मल्टीप्लाई करो, तो cos थीटा इंटू cos थीटा मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहां पर 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, फिर लिखो cos थीटा इंटू sin थीटा, एलसीएम लिख रहा हूं बेटा, यहां पर लिख दिया, और इसके नीचे 1, तो 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, और इसको ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन की ऐड की तरह इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। चलिए इस सबको रब कर दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप नोट भी कर चुके होंगे। अब बेटा देखो यहां पर एक आइडेंटिटी हमारे द्वारा बताया गया होगा, नहीं बताया गया है तो मैं बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा। आग कर लीजिए इसको,
काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह पर क्या करोगे 1 कर दिया, इसको लिख दो बेटा साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी, तो हमने कहा बेटा इसके नीचे भी डालो, प्लस का केस है इसके नीचे भी डालो। ऐसा ही यहाँ पर इसको इसके 1, यहाँ पर 2 टर्म है, ऊपर 1 और दूसरा एक साथ है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस से अलग होता है बेटा, प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई से नहीं। एक पार्ट ए वाला और दूसरा पार्ट ए वाला है। अब इसको इसके नीचे 1 के नीचे डालेंगे और इसको इसके नीचे डालेंगे, इसकी तरफ अभी बताया था जस्ट इसी वीडियो में आपको, ठीक है। तो बेटा डालो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा, प्लस ये क्या होगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लिख दिया मैंने, क्लियर है आपका। चलो अब इसको रब कर दो साइड में। अब बेटा देखो यहाँ पर ये तो पूरा कटेगा, इसको बेटा देखो इसको तोड़ के लिखो, एक ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। देखो क्योंकि ये दोनों को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से हमने ब्रेक करके रखा। और ये प्लस तो प्लस, और ये पूरा कट गया तो क्या हो गया 0 नहीं 1। अब बेटा एक आइडेंटिटी हमने बताया होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर लिख लो, आपको आइडेंटिटी पढ़ा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या, देखो आइडेंटिटी वहां देखो कॉसेक थीटा प्लस 1। अब बेटा आगे देखो यही तो है, इसमें 1 आपका लास्ट में है और यहाँ पर 1 को पहले दे रखा, तो आप इसको पहले भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। यही बेटा आ गया RHS प्रूफ। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन काफी थोड़ा लंबा था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इजी होगा। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो बेटा आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।